डू यू फील एनवी एंड ये जो एनवी और जेलस वाली जो फीलिंग है ये तुम्हें सच में बर्बाद कर देगी। इससे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सच में ये चीज़ फील करते हैं। और हम लोग मोस्टली उन लोगों से एनवी फील करते हैं जो प्रिविलेज होते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लाइक उनको अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनका चुटकी बजाते काम हो जाता है ना। ये एनवी वाली फीलिंग सबको आती है, मुझे भी कभी कभी आती है। बट ये चीज़ समझनी चाहिए हम लोगों को कि कभी भी हम लोग दूसरे से जेलस फील करके कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को दूसरे की चीज़ों को, सिचुएशंस को समझनी चाहिए। सामने वाला बंदा प्रिविलेज्ड है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसमें उसका लक बोल सकते हो कि उसके पेरेंट्स ने इतना कुछ बिल्ड कर लिया कि उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे भी मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रिविलेज्ड भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो प्रिविलेज्ड है, सब कुछ है उसके पास, एंड ही इज़ लाइक एन एटीट्यूड कि हाँ मेरे पास, उसके पास एक एरोगेंस भी है कि यस मेरे फादर इतने रिच हैं, मैं एक प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। जो जो अपने से छोटे छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं है, उनकी नज़र में सिर्फ पैसा होता है। तो ये थोड़े से बैड प्रिविलेज्ड पीपल्स हो गए। लाइक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आई थिंक 2023 में एक पुणे पोर्शे का जो एक्सीडेंट हुआ था, शायद तुम लोगों को याद होगा। तो उसमें से एक प्रिविलेज्ड लड़का था जिसके फादर शायद काफ़ी बड़ी कंपनी के एक ओनर वगैरह थे या बहुत काफ़ी रिच थे। एंड वो एक माइनर लड़का था, अंडर एज 18, and he was driving Porsche car with 200 plus kilometer and he literally killed two people। and आज तक उसको कभी भी जेल नहीं हुई या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जस्ट बिकॉज कि उसके फादर इतने रिच हैं। एंड तुम जानते हो हमारे इंडिया में कितना करप्शन है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सीन। तो एक तरह से ये बैड प्रिविलेज्ड हो गए, बट इनका भी हम कुछ कर नहीं सकते। इनसे भी एनवी होकर कोई मतलब नहीं बनता है। एनवी होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। एक तरफ अच्छे प्रिविलेज पीपल होते हैं जो सच में प्रिविलेज्ड हैं, रिच हैं, लाइक टाटा जी, जिन्होंने काफ़ी काफ़ी डोनेट किया, काफ़ी चैरिटी की। आज भी उनका ताज होटल में लाइक बहुत कुछ वो करते हुए आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो एक तरह के वो प्रिविलेज पीपल हो गए। बट उनका एग्जाम्पल लेके मैं एक और बोलता हूँ कि एक तरह के प्रिविलेज पीपल वो होते हैं जो सच में प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास पैसा भी है, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, लाइक दे आर स्टिल डूइंग हार्ड वर्क। आई मीन अब तुम कहोगे कि यार एक बंदा मेन ऑलरेडी इतना अमीर है, प्रिविलेज्ड है, तो वो मेहनत क्यों करेगा। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, बात भी की है, जो सच में ये कहते हैं कि यार जो पैसे मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स के पास है, जो भी है वो बहुत है, एंड मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे ये सब मिला है। बट मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ। आई मीन मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहता हूँ, इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपनी फैमिली में। लाइक मुझे कभी भी ये फील नहीं करना है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के पैसों पे चल रहा हूँ। तो दे आर स्टिल वांट टू डू हार्ड वर्क, दे अर्न देयर ओन मनी। तो ये एक अलग प्रिविलेज पीपल हो गया। तो मैं तुमसे कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है भी तो एक अच्छा प्रिविलेज पीपल बनो ना। लाइक तुम्हारे पास सब कुछ है बट स्टिल यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग। इवन तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो, तुम कुछ यूनिक करना चाहते हो, तो यस तुम बन सकते हो। और मैंने ये भी देखा जो बैड प्रिविलेज पीपल जो मैंने एग्जांपल दिया, वो बस अपने प्रॉपर्टीज़ या अपने पैसों का, जो भी उनके फादर या उनके पेरेंट्स का जो भी पैसा है, वो उसका बैड यूज़ करते हैं। इवन तो जो अच्छे प्रिविलेज पीपल हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये पैसा तो है, ये नीड्स पूरी कर देगा, ये डिज़ायर्स भी पूरी कर देगा, बट आई वॉन्ट यूज़ इन बैड टर्म्स। लाइक मैं कभी भी इससे कुछ बुरा नहीं करूँगा। तो इस तरह के प्रिविलेज पीपल बनो। इनसे एनवी करने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बैड हो चाहे वो अच्छा हो। अपनी इमेज बनाओ, अपना कुछ यूनिक ऐड करो, एंड तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो नेवर एवर बी एनवी, फील जेलस, बिकॉज ये जेलसी और ये एनवी वाली फीलिंग होती है, ये कभी तुमको कुछ देगी नहीं। ये जस्ट तुमको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देगी, तुम्हारा नेगेटिव माइंड बना देगी, तुम नेगेटिव वे में लोगों को देखने लगोगे। एंड एक एनवी जो फीलिंग होती है ना, ये तुम्हारे अंदर एक ऐसी फीलिंग डाल देगा एक्सक्यूज़ वाली। लाइक इमेजिन मैं एक बहुत ही एनवी बंदा हूँ जो सिर्फ जलता रहता हूँ लोगों से कि यार उस बंदे पे ये है, काश वो मेरे पास होता, यार उस बंदे पे ये है, काश मेरे पास ही होता। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक्सक्यूज़ बनाने लगूँगा। लाइक मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक आईफोन लेना है एंड मेरे पास मैं उतना प्रिविलेज नहीं हूँ कि मैं आईफोन ले लूँ। सो आई हैव टू डू हार्ड वर्क,
आई मस्ट डू हार्ड वर्क, आई मस्ट डू समथिंग यूनिक कि मैं वो चीज़ें कर लूँ, वो चीज़ें अचीव कर लूँ। बट मैं क्या करूँगा, अगर मैं दूसरों को कंपेयर करने लगूँगा अपने आप से, लाइक यार मेरे दोस्त के पास तो आईफोन है यार, उसका सही है यार, उसके पापा का सही है यार, मतलब बिजनेस विजनेस चल रहा है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, और यहाँ मेरे पास एक आईफोन तक नहीं है। तो ये जो एनवी वाली फीलिंग हो गई, ये जो वहीं पे मैं अब एक्सक्यूज़ बनाने लूँगा कि यार मैं क्या करूँ मेहनत करके, उसको तो बिना कुछ करे मिल जा रहा है और यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। ये मैं एक्सक्यूज़ बनाने लगूँगा। तो ये एनवी वाली फीलिंग है, ये तुम्हारे अंदर एक्सक्यूज़ डालने लगेगी, तुम किसी चीज़ पे काम नहीं करोगे, तुम हार्डवर्क नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी, एक बंदा है जो ऑलरेडी, जिसके पास आईफोन है, अपने फादर के पैसों पे या जो भी तरीके से बिना हार्डवर्क किए उसको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, उसके पास सब कुछ ठीक है। बट वहीं पे तुम हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बट स्टिल तुम्हारे अंदर वो एक स्पार्क है, एक मोटिवेशन है, एक डेडिकेशन है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। लाइक इमेजिन मैं मेहनत करके आईफोन अचीव कर लूँ, आई विल वैल्यू दैट फ़ोन कि यार ये मैंने मेहनत से अचीव किया है। एंड आई विल गेट इंस्टेंट डोपामिन कि यार भाई क्या बात है, मज़ा आ गया। एंड आई विल पुश मोर माई सेल्फ कि यार मैं आईफोन तक ले सकता हूँ अपने पैसों से, तो क्यों ना मैं आईफोन से बड़े बड़े सपने देखूँ। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत फील किया करो, एनवी जेलस वाली फीलिंग कभी मत लाना। एंड जो भी तुम्हारे पास है उसका ग्रेटफुल रहो गॉड को, एंड मेहनत करो, जो भी तुम्हारे को चाहिए, जो भी तुम्हें अचीव करना है मेहनत करो। एंड जब तुम कर लोगे ना उस चीज़ को अचीव, यू विल गेट इंस्टेंट डोपामिन, और सच में उससे अच्छी चीज़ कभी कुछ नहीं होती है। थैंक यू सो मच।